हेलो भाई, कैसे हो आप सब। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और बहुत दिनों बाद हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे कि इतने दिन से वीडियोस क्यों नहीं बना रहे थे। उसके पहले जैसा कि आप सबने थंबनेल में देखा होगा कि ये हमारी रीस्टार्ट वीडियो है। हम अपनी पढ़ाई को यहाँ से रीस्टार्ट कर रहे हैं। तो एक नई जगह से नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं नए एग्ज़ाम की। जैसा कि लास्ट टाइम जो हम लोग पढ़ाई करते थे, तो उस टाइम पर हम पढ़ाई कर रहे थे या तैयारी कर रहे थे एमपी पटवारी की। तो 75 डेज़ हम सब ने साथ में तैयारी की थी। उसके बाद जो भी रिज़ल्ट रहा वो भी हमने डिस्कस किया था। उसके बाद एमपी पुलिस की तैयारी करी, आप करी, वन रक्षक, ये सारे एग्ज़ाम साथ में दिए। तो उन सब के मेरे जो भी रिज़ल्ट्स थे मैंने वीडियो बनाकर डाले थे अपने चैनल पर। और उसके बाद मैंने एमपीपीएससी की तैयारी भी स्टार्ट की थी, लेकिन उसको कंप्लीट नहीं कर पाए थे। क्योंकि एमपी पुलिस के फ़िज़िकल की तैयारी करने लगे थे। लेकिन फ़िज़िकल भी अपने टाइप की चीज़ है नहीं। फ़िज़िकल काफ़ी कठिन काम है और फ़िज़िकल के साथ में पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पा रही थी। इसीलिए काफ़ी टाइम से हम लोग वीडियोस नहीं बना रहे थे, क्योंकि फ़िज़िकल में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता था। तो अब हम फिर से नई तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं एक नए सेटअप के साथ। तो ये रहा हमारा पूरा सेटअप, जिसमें हम लोग अपनी नई तैयारी स्टार्ट करेंगे। और अब हमारा जो एग्ज़ाम है, अगला जो हमारा टारगेट है वो एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 का जो है उसका। जैसा कि हाँ, आप सभी को पता होगा कि हमारा सिलेबस चेंज हो गया है। तो आज की वीडियो में हम लोगों को डिस्कस करना है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 का सिलेबस। कल की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी कंप्लीट बुक लिस्ट की, कहाँ से हम कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से मैं पढ़ने वाला हूँ। उसके बाद परसों वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो भी हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी कि किस तरह से 75 डेज़ में हम लोग अपनी एमपीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी को करेंगे, या मैं अपनी एमपीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी को करूँगा वो। और उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अभी 1 तारीख से मैं लगभग तैयारी मैंने स्टार्ट करने का ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे टाइम टलता जा रहा है। और जो थोड़ी बहुत मैंने तैयारी करी थी, जो 2024 का जो एग्ज़ाम वाला है प्रीलिम्स, उसके लिए वो रही मेरी ये तैयारी। जैसा कि आपने देखा था जो लास्ट टाइम मेरा लाइब्रेरी में जो बॉल रहती थी, उस पर भी मैं अपना जो सिलेबस इसी तरह से चिपका देता था। पहले जो मैं A4 साइज़ पर सिलेबस लगाता था हर एक सब्जेक्ट, उसके आगे बॉक्स बनाता था कि जो भी बॉक्स हो जाता था कंप्लीट उसको टिक कर देते थे। इस बार मैंने सोचा था कि जो भी ये जो मैंने बनाया है चार्ट, ये बनाया है 2023 के सिलेबस के हिसाब से, क्योंकि सिलेबस अभी चेंज हुआ है। उसके पहले मैंने ये चार्ट बनाया था, तो उसमें मैंने 2 कॉलम बनाए थे। जो पहला कॉलम था वो था ये कि जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब उसको टिक करेंगे। सेकंड था जब उसका रिवीजन हो जाएगा तब उसको टिक करेंगे। लेकिन अभी क्या सिलेबस थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो इसमें थोड़े से करेक्शन की ज़रूरत है। जैसे कि पहला जो एमपीजी के वाला पार्ट था उसमें मैंने यूनिट 1, 3 एंड 5 लिख रखा है, जो कि अब यूनिट 2, 4 एंड 6 हो गया है। उसके बाद जैसे कि हिस्ट्री को मैंने यूनिट 2 लिख रखा है, जो कि अब यूनिट 1 हो गया है। इसी तरह से जैसे मैंने ज्योग्राफी को यूनिट 4 लिख रखा है, जो कि अब यूनिट 3 हो गया है, और इसमें से भी वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है वो हट गई है। उसके बाद जो यूनिट 6 मैंने इसको लिख रखा है, जो कि यूनिट 5 हो गई है, और इसमें भी इकोनॉमिक्स का काफ़ी ज़्यादा वेटेज बढ़ गया है। तो इसलिए थोड़े से मॉडिफिकेशन के साथ इसको रखेंगे। और ये वाला जो मैंने खाली छोड़ रखा था यूनिट 7, 8, 9, 10 के लिए, तो इस पर हम बाकी की जो हमारी 7, 8, 9, 10 यूनिट है उसको कंप्लीट करके यहाँ पर लगाएंगे वॉल पर। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहले जो भी चेंजेस आए हैं हमारे एमपीपीएससी 2024 के सिलेबस में वो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट 1 की। जो पहले यूनिट 1 थी एमपीजी के, उसमें सिर्फ जो भी मैंने लास्ट ईयर का सिलेबस है उससे मैच किया, तो जो एमपी की हिस्ट्री है लगभग सेम है। लेकिन इसमें जो ये वाला पॉइंट था जिसमें मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक पर्यटन स्थल हैं, इसमें सांस्कृतिक स्थल जोड़ गए हैं, बाकी सब सेम है। और मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर, ये एक टॉपिक जो कि नया ऐड हुआ है बस। बाकी जो मध्य प्रदेश का इतिहास है सेम टू सेम लास्ट ईयर की तरह ही सेम है। लेकिन जब हम बात करते हैं भारत का इतिहास, जो कि पहले यूनिट 2 थी अब यूनिट 1 में आ गई है, तो उसमें भी बाकी सब पुराना सेम है। लेकिन एक ये जो थोड़ा नया जुड़ा है वो है संकल्पना का विचार, जो कि हमारा एंशियंट हिस्ट्री वाले पार्ट में जुड़ गया है, जिसमें कि हमको अब क्या पढ़ना है, जो प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय वर्ष, वेद, उपनिषद, ये सब जो भी हैं, जैसे कि हमारा एंशियंट टाइम है उस टाइम की हमको हिस्ट्री को जानने का मौका मिलेगा इसके जरिए। उसके बाद जो एक और नई चीज़ ऐड हुई है वो है भारत की संस्कृति, विरासत, कला, प्रारूप, साहित्य, पर्व एवं उत्साह। मतलब कि इसको भी देख सकते हैं कि एंशियंट हिस्ट्री में जो थोड़े से मामूली से चेंज आए हैं उनके साथ हमको हिस्ट्री में आगे बढ़ना है। तो ये हमारी बात हो गई भारत की हिस्ट्री और मध्य प्रदेश की हिस्ट्री की, इन दोनों की, इनमें क्या क्या जो थोड़े से चेंज आए हैं वो। उसके बाद आती है हमारी यूनिट 3, जो कि भारत की भूगोल, जो कि थी पहले यूनिट 4। इसमें पहले क्या था, भारत का भूगोल था और विश्व भूगोल था। विश्व भूगोल मतलब कि जिसको हम बोलते थे फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें सारी जो चीज़ें रहती थी वो थी। और भारत की भूगोल में जो इंडिया की फैक्चुअल चीज़ें थी लगभग वो आती थी। लेकिन इस बार इसमें चेंज क्या आया है कि जो
विश्व भूगोल है उसको, या जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसको पूरी तरह से हटा दिया गया है। लेकिन जैसे कि जो इसमें कुछ टॉपिक ऐड कर दिए गए हैं, पर्वत, पहाड़ी, पठार, नदियाँ, झीलें, तो ये सब फिजिकल ज्योग्राफी का ही पार्ट माना जा सकता है, तो ये इसमें ऐड कर दिया गया है। उसके बाद जैसे कि जो क्लाइमेटोलॉजी हम पढ़ते थे वर्ल्ड ज्योग्राफी में या फिजिकल ज्योग्राफी में, उसके भी कुछ पार्ट यहाँ पर लिख दिए गए हैं। तो मतलब कि हम ऐसा नहीं कह सकते कि पूरी तरह से फिजिकल ज्योग्राफी हटा दी गई है। इन 2 पॉइंट में बहुत कुछ फिजिकल ज्योग्राफी को उन्होंने डिफाइन कर दिया है, तो यहाँ से हमको ये सारे पॉइंट्स पढ़ने हैं। मतलब एक सिलेबस को उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से डिफाइन कर दिया है कि पहले जो हम हमारी फिजिकल ज्योग्राफी पूरी पढ़ रहे थे, अब हम इन पॉइंट्स के इर्द गिर्द या जो भी सिलेबस है उसको उसके हिसाब से ही पढ़ेंगे। उसके बाद जो आता है भारत का भूगोल, तो भारत के भूगोल में जो कि पुरानी चीज़ें थी वो सब हैं, बस जो कुछ एक नई जो चीज़ें ऐड हुई हैं उसमें सबसे पहले आता है प्रमुख फसलें, खाद्य सुरक्षा। जैसे फसलें तो पहले भी थी, लेकिन इस बार जो सिलेबस में नई चीज़ देखने को मिलती है वो है हरित क्रांति, दूसरी हरित क्रांति की रणनीति, ये सब, ठीक है। उसके बाद भारत के प्रमुख उसके बाद है भारत की प्राकृतिक खतरे और आपदाएं, भारत के प्रमुख चक्रवात, तो जो चक्रवात वाला पार्ट है ये इसमें ऐड कर दिया गया है। तो जो कि हमारी यूनिट 3 थी, पहले यूनिट 4 हुआ करती थी भारत का भूगोल एवं विश्व का भूगोल, उसको हटाकर केवल भारत का भूगोल कर दिया है। इसमें थोड़े से चेंजेस थे। उसके बाद हम देखते हैं यूनिट 4 जो कि पहले हुआ करती थी यूनिट 3 मध्य प्रदेश का भूगोल। इसमें भी ज़्यादा चेंजेस नहीं है, जैसे कि उद्योग पहले भी पूछे जाते थे, इस बार उन्होंने उद्योग डिफाइन करके लिख दिए हैं। उसके बाद जनसंख्या वृद्धि, वितरण, घनत्व एवं नगरीकरण। अब ये जो जनसंख्या के बारे में मध्य प्रदेश का पहले भी पूछ देते थे, लेकिन इस बार उन्होंने डिफाइन करके टॉपिक दे दिया है, तो इस बार हमको जनगणना को थोड़े अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था जो कि आ गई है यूनिट 5, है ना। पहले जो यूनिट 5 हुआ करती थी वो हमारी MP GK की ही हुआ करती थी, जिसमें MP GK में MP की पॉलिटी और इकोनॉमी की बात की जाती थी। लेकिन अब जो है हमारी यूनिट 5 है उसमें भारत और मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था मतलब पॉलिटी की बात की जा रही है, इंडिया और MP दोनों के कॉन्टेक्स्ट में। तो हमको यूनिट 5 में देखना है कुल मिलाकर पॉलिटिकल साइंस, चाहे वो इंडिया का हो और जो भी MP से जो भी रिलेटेड रहेगा उसमें वही सब। इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं की गई हैं, बस एक ये जो चीज़ ऐड की गई है वो है राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक संवैधिक आयोग एवं संस्थाएं, जो हमारी यूनिट 10 थी वो पूरी तरह से यहाँ ऐड कर दी गई है। उसके बाद है मध्य प्रदेश में सुशासन अभिशासन व्यवस्था, तो इसको भी हम आगे देखेंगे, जो कि एक नई चीज़ है, वो भी किस तरह से हमको पढ़ना है। यूनिट 5 के बाद आती है यूनिट 6 जो कि भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। तो ये वाली जो यूनिट है वो पहले हुआ करती थी यूनिट 5 में और यूनिट 6 में थोड़ी थोड़ी, है ना। तो यूनिट 6 में क्या हुआ था थोड़ी इकोनॉमिक्स रहती थी और यूनिट 5 में थोड़ी सी इकोनॉमिक्स रहती थी। लेकिन अब इन्होंने कुल मिलाकर इकोनॉमिक्स को अलग से ही रख दिया गया है यूनिट 6 में, जिसमें भी कि हमको पढ़ना है इंडिया की इकोनॉमिक्स और मध्य प्रदेश की इकोनॉमिक्स। इसमें ये जो 2 पॉइंट्स हैं वो लास्ट ईयर भी थे, ये 2 पॉइंट्स हैं वो भी लास्ट ईयर के सिलेबस में थे। लेकिन अब जो इस बार इकोनॉमिक्स के सिलेबस में ऐड किया है वो है सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति, मध्य प्रदेश में कृषि, उद्योग, MSME एवं अधोसंरचना विकास, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, एक जिला एक उत्पाद, मध्य प्रदेश में भौतिक संपदा अधिकार की प्रगति और भारत की विदेश व्यापार की नीतियाँ एवं G20 सार्क एवं आसियान। तो ये सब जो कुछ टॉपिक हैं उसमें ऐड कर दिए गए हैं। बाकी जो हमारे रिजर्व बैंक थे, सेबी थे, ये सब पहले भी आता था, और जो भारतीय अर्थव्यवस्था मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति, ये सब पहले भी आता था। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो यूनिट 6 में ऐड कर दिए गए हैं। उसके बाद आती है बात यूनिट 7 की, तो यूनिट 7 भी इतनी ज़्यादा ऐड नहीं की गई। जैसे कि बात आती है विज्ञान की प्रमुख शाखा एवं प्रारंभिक ज्ञान की, तो जैसे कि प्रमुख शाखा हमारी जो हैं, जैसे कि हम देखते हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, ये हम पहले भी पढ़ते थे, ये हम सबको फिर से यही पढ़नी है। और मानव शरीर संरचना, ये सब पहले भी दिया था, हमको अभी भी पढ़ना है। उसके बाद जैसे कि हम यहाँ देखते हैं पोषण आहार पोषक तत्व, ये पहले भी था, उसमें एक चीज़ ऐड कर दी गई कुपोषण, इसको हम देख लेंगे। उसके बाद जो ये वाला पॉइंट है पूरा अनुवांशिक रोग, सिकल सेल एनीमिया, कारण प्रभाव निदान एवं कार्यक्रम, ये वाला पॉइंट पूरी तरह से ऐड किया गया है। उसके बाद स्वास्थ्य नीति एवं कार्यक्रम लास्ट ईयर भी आते थे, इस बार इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया गया है, संक्रामक रोग, उसकी रोकथाम एवं स्वास्थ्य सूचक। उसके बाद सतत विकास की अवधारणा एवं SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये पॉइंट ऐड किया है, तो इसको हमको नया पढ़ना है। उसके बाद पर्यावरणीय कारक, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं प्रबंधन, ये सब पहले भी आता था। अब बात आती है यूनिट 8 की। यूनिट 8 में बस इतना सा चेंज किया गया है, जो पहले स्पोर्ट्स वाला पार्ट रहता था, जो अलग रहता था, उसको पूरी तरह से हटा के इन्होंने पूरी तरह से डिफाइन कर लिख दिया है कि यूनिट 8 पूरी तरह से करंट अफेयर्स पर डिपेंडेंट रहेगी। इसमें हमको इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटना पढ़नी है, नेशनल करंट अफेयर्स पढ़ना है, और मध्य प्रदेश में जो रिलेटेड करंट अफेयर्स है वो पढ़ना है। तो यूनिट 8 हमको पूरी तरह से करंट अफेयर्स पर फोकस कर दी गई है। पहले इसमें जो आता था थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट आता था, जो कि स्पोर्ट का किसी भी चीज़ को ले लो वो आता था, और उसके बाद
जो करंट अफेयर्स आता था वो आता था। उसके बाद आती है यूनिट 9 एज इट इज़ है, जो लास्ट ईयर थी सेम टू सेम वही है। और यूनिट 10 पूरी तरह से नई है, नई यूनिट ऐड की गई है। तो इसको हम आगे देखेंगे कहाँ से पढ़ना है। तो ये था हमारा नया सिलेबस और ये था हमारा पुराना सिलेबस, जिसमें कि यूनिट 1 2 3 4 5 6 थे। बाकी 7 8 9 10 हम यहाँ पर लिखने वाले थे, जो कि हमने नहीं लिखी, अब चेंज हो गई है थोड़े से मॉडिफिकेशन के साथ। बाकी की हम अपनी जो कि यूनिट है 7 8 9 10 यहाँ पर लिख देंगे। तो ये रहा हमारा पूरा पुराना सिलेबस, ये रहा हमारा नया सिलेबस जो कि हमने भी डिस्कस किया है, और उसमें जो माइनर से कुछ चेंजेस आए हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। अब इसी के साथ हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे हमारी बुक लिस्ट की कौन सी यूनिट हम कहाँ से पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हमारा जो पुराना सिलेबस है यूनिट 1 2 3 4 5 6, जिसे हम एक तरह से कोर भी कह सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, चाहे वो एमपी की हो, इंडिया की हो या वर्ल्ड की हो, यही हमारा कोर है, जो कि कभी चेंज नहीं होगा, सिलेबस कितना भी चेंज होता जाए, जिस पर हमको बहुत ज़्यादा कमांड होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट, जो हमारी 6 यूनिट हैं उनकी, कि वो सब हम कहाँ से पढ़ने वाले हैं। तो उनके मेरे पास नोट्स भी हैं, तो जो कि मैं आप लोगों के साथ अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। तो हम देखेंगे कल कि शुरू की 6 यूनिट हम कहाँ से पढ़ने वाले हैं, उसके बाद 7 8 9 10 कहाँ से पढ़ने वाले हैं। तो कल की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बुक लिस्ट के बारे में, और उसके बाद जो परसों की वीडियो आएगी उसमें हम डिस्कस करेंगे अपनी स्ट्रेटजी के बारे में, कि किस तरह से हम अपनी 75 डेज़ में, अगले 75 डेज़ में अपनी MPPSC प्रीलिम्स 2024 की तैयारी करेंगे। जैसे कि 1 फरवरी से हमारी तैयारी स्टार्ट हो जाएगी, तो पूरा फरवरी, पूरा मार्च और 15 दिन अप्रैल के हमारे पास रहेंगे। तो 15 अप्रैल तक 75 डेज़ में हम अपन किस तरह से तैयारी करने वाले हैं वो सब देखेंगे। और लास्ट के कुछ दिन हम सब अपने अपने हिसाब से रिवीजन के लिए रख लेंगे, जो भी 15 दिन बचेंगे उनको। तो बस यही था अपना आज का रीस्टार्ट वाला वीडियो, जिसमें हम लोग अपनी पढ़ाई को रीस्टार्ट करने वाले हैं, और साथ में हमको अपनी फ़िज़िकल की तैयारी भी करते रहना है, क्योंकि अभी एक नोटिस आया है कि जो पीईबी है वो डाटा मांग रहा है ग्राउंड से, जो भी ग्राउंड है जहाँ पर भी फिज़िकल होना है उनसे, कि फरवरी मार्च में MP पुलिस का फ़िज़िकल लेना है। तो उसकी तैयारी भी हमको साथ ही साथ करते रहना है। तो इसीलिए थोड़ा बहुत ग्राउंड भी चलता रहेगा, और 2024 के MPPSC प्रीलिम्स की तैयारी भी चलती रहेगी। तो बस मिलते हैं फिर कल की वीडियो में, और करते हैं आगे की चीज़ें डिस्कस। थैंक यू।